बिहार के एक पत्रकार हैं वेद प्रकाश, चर्चित हैं बिहार में, उनको लोग जानते हैं। वो अभी यूजीसी मामले में झारखंड आए थे, रांची आए हुए थे। तो उनका मैंने एक दो वीडियो देखा। वो कह रहे हैं कि जयराम जी यूजीसी के मुद्दे पर एकदम शांत है। क्या शांत का सवाल ही नहीं, इसमें कोई पूछेगा तब तो कोई बोलेगा। हम लोग यूजीसी आंधी की तरह या तूफान की तरह वो रोक लग के चला गया। हम लोग के देखिए, हम लोग जहां रहते हैं, मैंने पहले कहा वहां समस्याएं हैं, मुद्दे नहीं है। जब रांची आएंगे तब हमें पता चल रहा है कि मुद्दे क्या हैं, या फिर जो कम से कम कोई हमसे मिलेगा अभी उस चीज पे बात करेगा। तो कोई बात नहीं करेगा तो हम कैसे जानेंगे। कह रहे हैं कि बाकी सब मुद्दों पर बहुत प्रखर रहते हैं, मुखर रहते हैं, वो अपने से लीड करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जयराम जी एकदम चुप्पी साधे। चुप्पी साधने का सवाल ही नहीं। इसमें इस मुद्दे ने किसी को समय ही कहां दिया। इस मुद्दे में किसी को समय नहीं दिया। झारखंड में इस मुद्दे को लेकर कोई विशेष दिखा नहीं। बाकी अगर इस मुद्दे को लेकर कोई हमसे पूछे तो निसंदेह हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपनी बातों को रखेंगे। आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए आज कि यूजीसी पर जो नए नियम आए थे उसके साथ थे या खिलाफ थे आप? देखिए, सबसे पहले जो नियम आए हैं भेदभाव को लेकर, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भेदभाव नहीं होता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं। भले भेदभाव का सामना हम लोगों ने जो कह सकते हैं मिडिल, प्राइमरी या हायर एजुकेशन जो स्कूल, लेकिन जब आप बड़े विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो निसंदेह आज भी झलकता है। इस चीज को सबको स्वीकार करना चाहिए। तो निसंदेह भेदभाव हैं और उसके रोकथाम के लिए अगर कुछ कानून आते हैं तो आने चाहिए। लेकिन अगर किसी को आपत्ति उसमें हो रही है और किसी एक दो बिंदु के लिए, तो उस बिंदु में कुछ पारदर्शिता कर देनी चाहिए कि हाँ, ये पारदर्शिता हो। जो भेदभाव में वास्तव में दोषी होंगे, निसंदेह उन पे कार्रवाई या फिर एक्शन की जो प्रक्रिया है और उसको लेकर जो प्रावधान है उस पर है। लेकिन अगर किसी को भय लग रहा है कि हम कुछ दोष ना करेंगे और हमारे साथ कुछ हो, तो उस पर सरकार को क्लियर कर देना चाहिए। तो एक लाइन में अगर ये कहे तो यूजीसी के नए नियम को लेकर के जयराम महतो का स्टैंड क्लियर है, वो समर्थन में थे। हाँ, बिल्कुल। भेदभाव रोकने के लिए अगर कोई नियम आते हैं तो निसंदेह, और आज भी उच्च संस्थानों में कहीं ना कहीं भेदभाव दिखते हैं तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक दो बिंदुओं पर आपत्ति करते हैं कि उनको भाई बेवजह घसीटे ना जाए, तो उस पर भी एक पुनर्विचार किया जाए।